गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 के साइंस में चैप्टर नंबर 5 जो कि है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अपन को सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि केमिस्ट्री मतलब क्या है। केमिस्ट्री मीन्स जैसे कि अपने पास जो भी केमिकल्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी बातचीत होगी वो अपने केमिस्ट्री के अंदर आएगी। अपने पास साइंस में 3 ब्रांच होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री के अंदर जो भी अपनी एवरीडे डेली की जो लाइफ होती है उसमें केमिस्ट्री किस तरीके से काम आती है, किस तरीके से इन्वॉल्व होती है, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो अपने पास आते हैं फर्स्ट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, जितने भी केमिकल्स हैं वो सारी चीजें केमिकल्स से रिलेटेड जो भी वर्ड्स आएंगे वो सारी चीजें केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास टॉपिक एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये भी एक टाइप से केमिकल ही होते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, जिनमें से अपने फर्स्ट आता है अपने एसिड। एसिड क्या चीज होती है? एक ऐसा मतलब सब्सटेंस या फिर पदार्थ जो क्या है उसका टेस्ट अगर अपन करके देखें तो वो होगा खट्टा, यानी कि सोर टेस्ट इसका होगा। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है ये जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज करने का काम करता है। लिटमस पेपर क्या होता है चीज? लिटमस एक टाइप का पेपर होता है जो अब किसी भी एसिड या बेस में डालने के वो एक इंडिकेटर के रूप में काम करेगा। इंडिकेटर एक ऐसी चीज होती है जो अपन को किसी भी सब्सटेंस के एसिड या बेस नेचर को पता करने के काम आएगा। अब एसिड जो है वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को अगर अपन एसिड में डालेंगे तो वो उस ब्लू को कलर को चेंज कर करके रेड में कन्वर्ट कर देगा। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास गिव H+ आयन, यानी कि अगर एसिड को किसी सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो फिर वो H+ आयन देता है, यानी कि जैसे सॉल्यूशन में अपन ने मिलाया इससे H+ आयन रिलीज हो जाएंगे और सेपरेट हो जाएंगे। फिर इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, एसिड अलग अलग टाइप के होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उसमें अपने पास फर्स्ट एग्जांपल आता है एसिटिक एसिड और दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं। फर्स्ट है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का अपने पास फॉर्मूला होता है CH3COOH। एसिटिक एसिड का एग्जांपल अपने पास CH3COOH और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जांपल है HCl। ये हो गई अपने बात एसिड की। फिर नेक्स्ट आता है अपने इसी के अंदर टॉपिक जो है बेस। एसिड के जस्ट अपोजिट काम करता है बेस। बेस का टेस्ट खट्टा ना होकर के इसका टेस्ट होगा बीटर, यानी कि थोड़ा कड़वा। इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? कड़वा। फिर ये क्या करता है, एसिड जो अपना है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, तो बेस क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करने का काम करेगा। रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है बेस। ये क्या करता है बेस? एसिड दे रहा था H+ आयन सॉल्यूशन के अंदर, अब ये क्या करेगा, सॉल्यूशन में जैसे इसको डालेंगे किसी वाटर सॉल्यूशन के अंदर तो ये हमेशा OH- आयन देगा। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास इसके कुछ एग्जांपल्स इसके कौन से होंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला जो होगा अपने पास NH4OH। फिर आता है अपने पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी सॉल्ट, जिसको अपन जानते हैं नमक के रूप में। अब सॉल्ट अलग अलग टाइप के होते हैं। जो अपन सॉल्ट काम में लेते हैं वो होता है पूरी तरीके से प्योर सॉल्ट। अब जो सॉल्ट होता है आपको ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट यूं कहीं आपको मिल जाता है काम में लेने के लिए, इसको अलग अलग प्रोसेस से फाइंड किया जाता है या लिया जाता है। तो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एसिड और बेस से सॉल्ट अपन किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एसिड, अब अगर अपन क्या करते हैं एसिड और बेस, एसिड जो सब्सटेंस होंगे उनका नेचर होता है एसिडिक, बेस जो सब्सटेंस है उनका नेचर होता है बेसिक। एसिड और बेस अगर दोनों को साथ में मिला दिया जाए तो अपने पास सब्सटेंस जो बनेगा वो होगा सॉल्ट, और प्लस अलग से वाटर जो होगा वो अलग से बन जाएगा। अगर अपन एसिड और बेस दोनों को साथ में मिलाते हैं तो ये एक दूसरे को नेचर को भी खत्म कर देते हैं और पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी कि ना इसका नेचर एसिडिक रहता है ना ही बेसिक रहता है। तो इसका मतलब आपको जो सब्सटेंस मिल रहा है वो क्या हो जाएगा अपने पास न्यूट्रलाइज सब्सटेंस, यानी कि इस रिएक्शन को भी अपन बोल देंगे न्यूट्रल
न्यूट्रलाइज रिएक्शन। फिर आ जाता है इसका एग्जांपल, जैसे कि HCl एसिड है, इसकी रिएक्शन कराई अपन ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो फिर अपन को मिल गया सोडियम क्लोराइड और वाटर। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, अपने पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो, गैस रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है वो रिएक्शन हो जाएगी अपने पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। न्यूट्रलाइज रिएक्शन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट आ जाता है अपने पास जो एसिड और बेस है, इनकी डिफाइन देने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने अनुसार अलग अलग इसकी डिफाइन दी, अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग डिफाइन दी। तो फर्स्ट आए अपने पास आरएनएस थ्योरी, यानी आरएनएस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, अपनी एक थ्योरी दी, अपना एक प्रिंसिपल दिया कि अपन एसिड को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और बेस को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो H+ आयन को रिलीज कर देंगे वो होंगे एसिड, और ऐसे सब्सटेंस जो OH- आयन को रिलीज कर देंगे वो होंगे बेस। ऐसे सब्सटेंस जो अपन किसी वाटर सॉल्यूशन में अगर उनको मिलाते हैं, अगर वो H+ आयन दे रहे हैं तो वो होंगे एसिड, और OH- आयन देंगे तो वो हो जाएंगे बेस। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं आगे अपन एग्जांपल के लिए, तो अपने पास HCl है जो कि हमको पता है एसिड है। अगर हम उसको चेक करना है तो इसका सॉल्यूशन लेते हैं AQ, यानी कि ये सॉल्यूशन है एक्वस। तो इस सॉल्यूशन को अगर गर्म किया जाए, सॉल्यूशन में चेक किया जाए, तो इसमें H+ आयन रिलीज होते हैं और Cl- आयन रिलीज होते हैं। अपन को पता है H+ आयन रिलीज करने वाले एसिड और OH- आयन रिलीज करने वाले बेस, यानी कि KOH रिलीज कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया अपने लिए बेस। नेक्स्ट आ गया अपने पास इसी के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। एसिड और बेस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग कौन से होंगे और वीक कौन से होंगे। अब ऐसे एसिड जो सॉल्यूशन में डालने के बाद आसानी से अपन को H+ आयन दे देंगे वो तो हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि एग्जांपल हो गया HCl। इसको जैसे सॉल्यूशन में डालते ही H+ आयन गिव कर देता है, दे देता है, तो ये हो जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। बट कुछ ऐसे होते हैं वीक एसिड जो क्या करते हैं, आसानी से H+ आयन नहीं दे पाते हैं। H+ आयन नहीं दे पा रहे हैं तो थोड़ा इसको पता करना कि भाई ये एसिड है या नहीं है, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं, इस टाइप के जो एसिड होंगे वीक एसिड, इनको डिस्क्राइब करने का काम आरएनएस थ्योरी नहीं कर पाई। फिर आ गए स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है, ऐसे आयन या फिर ऐसे बेस जो आसानी से OH- आयन दे पा रहे हैं, जैसे कि KOH, वो तो क्या हो जाएंगे अपने पास स्ट्रॉन्ग बेस। और ऐसे आयन या फिर ऐसे सब्सटेंस जो आसानी से OH- आयन नहीं दे पा रहे हैं वो हो जाएंगे अपने पास वीक बेस। तो वहां पर से वीक बेस को और वीक एसिड को डिस्क्राइब करने का काम आरएनएस थ्योरी नहीं कर पाई। फिर आए अपने पास कि भाई इनको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये सारे जो एसिड और बेस हैं उन पे फॉलो नहीं हो रहा है इसका लॉ, इसलिए इनकी जो थ्योरी थी उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, इसको अमान्य कर दिया गया, हटा दिया गया, मतलब ये कुछ काम की नहीं है। नेक्स्ट आते हैं ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट। ब्रोंस्टेड एंड लोरी दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं। ब्रोंस्टेड एंड लोरी दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने साथ में मिलकर के एक लॉ दिया। इनके लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन का मतलब ही यही है कि अपने पास यहाँ पे H+ आयन, H+ आयन जो देने वाले हैं वो होते हैं एसिड, और H+ आयन जो लेने वाले होते हैं वो होते हैं बेस। प्रोटॉन डोनर देने वाला एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर लेने वाला बेस अपने पास होगा। तो अब इसमें यहाँ पे अपन रिएक्शन देख लेते हैं, H2O + NH3 NH4 + OH-। यहाँ पे क्या हुआ, H2O इसके पास H+ आयन थे तो इसने दे दिए OH- यहाँ से रिलीज करा, इसने निकाला है यहाँ से दिया है, तो ये क्या हो जाएगा अपने लिए एसिड। और NH3 इसके पास H+ आयन नहीं है तो इसने क्या करा है, यहाँ पे 3 थे, एक H को ले लिया तो 4 हो गए, लेने का काम करा,
इसलिए ये क्या करना है, गेन प्रोटॉन, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बेस। बट इसमें भी क्या होगा, जिनमें ऐसे कुछ सब्सटेंस आ जाएंगे अपने पास जिनमें ना तो अपने पास H+ आयन हो ना OH- आयन हो, तो उनके लिए कैसे पता करेंगे कि ये एसिड है या बेस है। तो इसको समझने की प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि CO2 हो गई और SO2 हो गया। CO2 और SO2 को किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाए, इसके बारे में वो चीज नहीं समझा सके, इसलिए इनकी जो थ्योरी है उसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया। रीजन यही रहा क्योंकि CO2 और SO2 को इनकी जो थ्योरी थी या इनका जो सिद्धांत था या इनका जो प्रिंसिपल था वो डिस्क्राइब नहीं कर पाया। फिर आते हैं अपने लुईस कंसेप्ट। लुईस भी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने अपने हिसाब से नया कंसेप्ट दिया इनके बाद में, लुईस कंसेप्ट। लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, ऐसे इलेक्ट्रॉन या फिर ऐसे सब्सटेंस जो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के पेयर को ले रहे हैं, तो वो तो हो जाएंगे अपने पास एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को देने का काम कर रहे हैं वो हो जाएंगे बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, 2 या 3, इनको देने का काम हो रहा है वो हो गए इलेक्ट्रॉन पेयर, को जो लेने का काम हो रहा है वो तो हो गए एसिड, और देने का काम जो कर रहे हैं वो हो गए बेस। फिर आगे इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। अपने पास है यहाँ पे BF3 प्लस NH3 के पास अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, डॉट डॉट को जिनसे हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक पेयर इसके पास है, तो ये इसके पास है तो ये देगा अपने पास वाले को, जैसे ही मेरी रिएक्शन हुई इसमें पास वाले को इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया, ये केवल यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि NH3 ने BF3 को एक इलेक्ट्रॉन का पेयर दे दिया है। इसका मतलब क्या हो गया, ये देने वाला है, जो देने वाला जो होता है वो अपने पास होता है बेस, और जो ले रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर वो होता है एसिड। ठीक है, फिर इसके भी बहुत से और एग्जांपल्स होते हैं। एग्जांपल्स के लिए जैसे अपने पास NH3, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, फिर OH- इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, क्लोरीन इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। ये अपने कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ये चीजें आपको कंप्लीट डिस्कस करनी है। ये अपने चैप्टर की स्टार्टिंग का कंसेप्ट है कुछ जो एसिड और बेस की डिफाइन के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। अब एसिड और बेस की डिफाइन लास्ट में क्या फाइनल हुई इसका अभी अब तक नहीं पता, लेकिन क्या है जैसे कि कुछ प्रॉपर्टीज अपन को बताई आर्हेनियस ने, कुछ प्रॉपर्टीज बताई ब्रोंस्टेड लोरी ने, कुछ प्रॉपर्टी बताई लुईस कंसेप्ट ने। तो फिर इन तीनों के साथ में जो प्रॉपर्टीज मेन जो काम आने वाली चीजें हैं उनको लेते हुए एसिड और बेस की डिफाइन इन सबके मिलाते हुए अपन ने काम में ली है। तो ये चीजें आपको नोट करनी है, और जो भी इससे कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम हो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर लिखे हुए हैं, कॉल या टेक्स्ट करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। आज की क्लास यही होगा, नेक्स्ट जो भी होगा अपन आगे डिस्कस करेंगे।